एंजीना पेक्टोरिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंजीना पेक्टोरिस क्या होता है? एंजीना पेक्टोरिस वो कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन सिंड्रोम है जिसमें कि ऑक्सीजन डिमांड और ऑक्सीजन सप्लाई के असंतुलन होने के वजह से कार्डियक मसल को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण हार्ट में पेन होता है। ये एंजीना पेक्टोरिस कहलाता है। तो इस तरह एंजीना पेक्टोरिस के कई कारण हो सकते हैं। इस्केमिया हो सकता, कार्डियक इस्केमिया हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, कार्डियक एरिथमियाज हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सब कंबाइंड कॉम्प्लिकेशन, कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन की वजह से ये सिंड्रोम उत्पन्न होता है। अब इस सिचुएशन में जो एंटी एंजिनल ड्रग होते हैं उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इस डायग्राम में शो किया गया है। जो डायग्राम यहाँ आपको प्रदर्शित है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एक महत्वपूर्ण एंटी एंजिनल ड्रग होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो हम लोग सभी जानते हैं कि कैल्शियम जो होता है वो किसी भी मसल, चाहे वो स्मूथ मसल हो, स्केलेटल मसल हो, कार्डियक मसल हो, उसके कॉन्ट्रैक्शन के लिए आवश्यक होता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है शेल है और यहाँ जो कैल्शियम यहाँ स्टोर है, और यहाँ से कैल्शियम जब रिलीज होता है तो MLCK की उपस्थिति में मायोसिन एक्टिवेट होता है, और मायोसिन एक्टिवेट होने के कारण स्लाइड ओवर मूवमेंट होता है, जिसके कारण कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है वो MLCK जो ये है इसको इनहिबिट करता है, इसको रोकता है, जिसके कारण मायोसिन और एक्टिन का स्लाइड ओवर मूवमेंट नहीं होने के कारण कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, यानी रिलैक्सेशन होता है। और रिलैक्सेशन होने से कार्डियक मसल में वर्कलोड कम जाता है, और वर्कलोड कमने से ऑक्सीजन की खपत कम होगी, और इस तरह से एंजिनल सिचुएशन से आराम मिलता है। अल्टीमेटली कोई भी ड्रग का हम जब वर्णन करेंगे उसमें मुख्य दो चीज़ बताना है। पहली चीज़ बताना है कि कार्डियक मसल में ब्लड सप्लाई को बढ़ाना, और दूसरा ऑक्सीजन के डिमांड सप्लाई, ऑक्सीजन के खपत को कम करना। ये दो महत्वपूर्ण चीज़ है। तो दूसरा यहाँ इस डायग्राम में बताया गया कि नाइट्राइट, तो इस एंटी एंजिनल ड्रग में सबसे महत्वपूर्ण है, मोस्ट कॉमन यूज ड्रग है नाइट्राइट क्लास, जो एनओ द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि GTP से साइक्लिक GMP बन रहा है। अब ये नाइट्राइट क्लास इसको इनहिबिट करता है, और इसको इनहिबिट करने से MLCK फिर वही चैनल इनहिबिट हो गया। इससे फिर ये मायोसिन एक्टिन का रिलेटिव मूवमेंट नहीं हो पाएगा, और कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने के कारण मसल रिलैक्स कंडीशन में रहेगा। कार्डियक मसल को वर्क कम करना पड़ेगा, चाहे नहीं करना पड़ेगा, जिससे ऑक्सीजन की खपत कम होगी, और इस तरह से इस सिचुएशन से आराम मिलेगा। तो इस डायग्राम में दो क्लास जो एंटी एंजिनल ड्रग है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसके द्वारा बहुत इजी तरीके से बताया गया है। इसके साथ साथ नाइट्राइट क्लास का है वो ये भी इसमें एक्शन होता है कि डायलेट करते हैं, वैसो डायलेटर होते हैं। तो डायलेट करेंगे तो ज़्यादा यहाँ ब्लड की सप्लाई, कोरोनरी, अगर कोरोनरी आर्टरी डायलेट होगा तो ब्लड की सप्लाई ज़्यादा कार्डियक मसल में पहुँचेगा। तो ये सिंपल है। अब यहाँ पर जो हम अभी आपको समझाएं कि ये कंबाइंड सिंड्रोम होता है जिसमें कि ऑक्सीजन डिमांड और ऑक्सीजन सप्लाई मायोकार्डियल मसल में असंतुलन होने की वजह से ये सिचुएशन जो है उत्पन्न होता है, यानी हार्ट मसल में जो पेन होता है। पेन होना एक संकेत है, ताकि जो है हार्ट ये संकेत कर रहा है कि यहाँ हमें ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाया जाए। इस बात का संकेत है, पेन द्वारा ये संकेत देता है। तो
तो ये चीज़ें जो है हुआ। अब इसका कारण हम पहले बता चुके हैं कि ये सब कारण हो सकता है मायोकार्डियल इस्केमिया यानी लेस सप्लाई ऑफ ब्लड टू द कार्डियक मसल, मायोकार्डियल फेलियर हो सकता है, हाइपरटेंशन, एरिथमिया, तो इन सब कारण से ये सिचुएशन उत्पन्न होता है। अब टाइप एंजिना जो पेन होता है वो दो प्रकार के, दो क्लास में डिवाइड किया गया है, क्लासिकल एंजिना या कॉमन या स्टेबल भी कहा जाता है। और इसका कारण ये होता है कि ये एक्सरसाइज करने से, इमोशन की वजह से, हमारा जो है खाने की प्रवृत्ति जो है, लाइफ स्टाइल खाने का जो है उसके वजह से, और सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से ये जो है होता है, उत्पन्न होता है। और दूसरा जो है वेरिएंट होता है, फ्रिंज मेटल होता है, अनस्टेबल होता है या अनकॉमन कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो एंजिनल अटैक जो होता है वो आप चाहे सो रहे हो चाहे आराम कर रहे हो, तो इस अवस्था में कोरोनरी वेसोस्पाज्म होता है। स्पाज्म होने की वजह से एक कॉम्प्लिकेशन होता है और फिर आर्टेरियोस्क्लेरोटिक कोरोनरी डिजीज के कारण हो सकता है। तो ये दो प्रकार के जो है इसकी टाइप है। अब यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम द्वारा इसी चीज़ को क्लियर स्पष्ट किया गया है कि यहाँ नॉर्मल में आप देख रहे हैं कि रेस्ट है, नॉर्मल में चाहे रेस्ट एक्सरसाइज करें तो पेन नहीं होगा, क्योंकि जो अंदर जी की एक क्रॉस सेक्शन है ब्लड वेसल का, तो अंदर का जो ल्यूमेन है, तो देखिए ल्यूमेन जो है वो पर्याप्त मात्रा में ल्यूमेन है जिसमें ब्लड की सप्लाई हो रही है, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ डिजीज अवस्था में आप देख रहे हैं क्लासिकल एंजिना का, यहाँ देख रहे हैं कि एथ्रोमा यानी क्लॉट होने की वजह से जो है, अब देखिए ल्यूमन छोटा हो गया, देखिए यहाँ ल्यूमन छोटा हो गया, तो ल्यूमन छोटा हो गया तो स्वाभाविक है कि जो है ब्लड सप्लाई भी कम होगा। तो ये है। और तो ये जो क्लासिकल का ये एग्जाम्पल हो गया। यहाँ देखिए वेरिएंट का दिया है कि अभी हम बताए थे कि वेरिएंट वाला जो होता है उसमें स्पाज्म उत्पन्न होता है, स्पाज्मेटिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो देखिए यहाँ स्पाज्म हुआ, तो यहाँ देखिए ल्यूमन इतना है, स्पाज्म के बाद ल्यूमन देखिए छोटा हो गया, तो इसका मतलब जब ल्यूमेन छोटा हो गया, अंदर का स्पेस छोटा हो गया, तो ब्लड की सप्लाई कम जाएगी, तो ऑक्सीजन कम पहुंचेगा। तो ये चीज़ जो है इसलिए फ्लो डिक्रीज है, फ्लो डिक्रीज होगा, ऑक्सीजन कम होगा, ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से ये सिचुएशन उत्पन्न होता है। तो ये इसको फिगर द्वारा भी समझा जा सकता है। अब एक क्लासिफिकेशन सिंपल एंटी एंजिनल ड्रग होता है, उसके 4 क्लासिफिकेशन है। सिंपल कोरोनरी डायलेटर जो कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करता है, इसमें मुख्य जो है नाइट्राइट क्लास का है, इसमें आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, एमाइल नाइट्राइट, तो ये सिंपल महत्वपूर्ण ड्रग साल्ट है। दूसरा बीटा ब्लॉकर है, बीटा ब्लॉकर में प्रोपेनोलॉल, एटिनोलॉल ये होते हैं। अब तीसरा जो है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, जो कि हम शुरू में बताए थे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर किस तरह से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। डिल्टियाजेम, एम्लोडेपिन, नेफेडेपिन, ये सब इसके इम्पोर्टेंट साल्ट है। और चौथा जो है थ्रोम्बोलाइटिक और फिब्रिनोलाइटिक। थ्रोम्बोलाइटिक थ्रोम्बस यानी क्लॉट, सिंपल है, जो क्लॉट अंदर बन जाता है कोरोनरी वेसल्स में, उसको डिसॉल्व करने वाला, उसको ब्रेक डाउन करने वाला, हटाने वाला, ये कहलाता है थ्रोम्बोलाइटिक या फिब्रिनोलाइटिक एजेंट। इसमें दो महत्वपूर्ण है, स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज। तो अब हम डिस्क्रिप्शन शुरू करते हैं नाइट्राइट क्लास का, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, जो पहला है, जो डायलेटर के अंतर्गत है नाइट्राइट क्लास का। तो यहाँ पर देखिए नाइट्राइट क्लास है जो अभी हम बता रहे थे कि, और ये देखिए फ्लो चार्ट द्वारा बहुत आसानी से इसको समझा जा सकता है, याद किया जा सकता है। डायलेट हो रहा है, वेसो डायलिटेशन उत्पन्न कर रहा है, तो वेसो डायलिटेशन उत्पन्न होने से स्वाभाविक है कि ब्लड प्रेशर कम होगा ना, फॉल इन ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर कम जाएगा तो हार्ट की साइज कम जाएगी। हार्ट की साइज कमने से क्या होगा, मायोकार्डियल मसल का वर्कलोड कम जाएगा, और जब वर्क ही कम करना पड़ेगा तो ऑक्सीजन की मांग भी कम जाएगा। ये सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है, और जब मांग कम जाएगा तो एंजीना में आपको आराम मिलेगा, रिडक्शन इन एंजीना के सिचुएशन से आपको राहत मिल जाएगी, आराम मिल जाएगा। अब दूसरी ओर इसका फ्लो चार्ट के देखें
दूसरी ओर देखिए रिड्यूस वेनस रिटर्न टू द वेसोडाइलेशन होने से जो वेनस रिटर्न जो है, हम लोग सभी जानते हैं कि वेन द्वारा रक्त पहुंचता है हार्ट में, तो वो जो है ब्लड जो है कम पहुंचेगा, रिड्यूस वेनस रिटर्न टू द हार्ट, जिसके वजह से रिड्यूस वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक वॉल्यूम, वेनस रिटर्न कम होने से डायस्टोलिक प्रेशर कम जाता है, ये चीज ध्यान देना। और ये प्रेशर कम होने से अगर कोरोनरी ब्लड फ्लो में कोई रुकावट है, अवरोध है, तो वो भी कम हो जाएगा। और अल्टीमेटली क्या होगा, जब अवरोध घट जाएगा तो क्या होगा, ब्लड फ्लो हार्ट में बढ़ जाएगा। तो यही दो सिचुएशन बताए थे कि वर्क कम करना पड़े तो ऑक्सीजन कम खत्म होगा, खपत ऑक्सीजन की कम जाएगा, और दूसरी ओर ब्लड फ्लो को आपको जो है इम्प्रूव करना है, बढ़ाना है। तो ये दो तरह से जो है इसमें ये जो है फ्लो डायग्राम द्वारा ये अच्छी तरह से ये क्या गया। इसी चीज़ को थोड़ा सा और दूसरा भी लेवल ऑफ मैकेनिज्म है कि नाइट्राइट क्लास दिया जाता है, तो इससे इसका कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ा, नाइट्रिक ऑक्साइड बना, और नाइट्रिक ऑक्साइड जो NO मैं शुरू में जो बताया था डायग्राम में, वो क्या करता है, वो सिचुएशन बताया था ना, साइक्लिक GMP के निर्माण को रोकता है। और साइक्लिक GMP जो है एक्टिन मायोसिन जो है, एक्टिन मायोसिन को जो है रिलेटिव जो मूवमेंट होता है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसको बाधित करेगा, उसको रोकेगा। तो ये देखिए ये साइक्लिक MP का हुआ, और जिसके वजह से जो है साइक्लिक GMP के वजह से जो है डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ मायोसिन लाइट चेन, तो इसी को MLC कहा गया, मायोसिन MLC जो ऊपर कहा गया है, तो इसका डीफॉस्फोराइलेशन क्रिया होता है, जिसके वजह से जो है वास्कुलर स्मूथ मसल में रिलैक्सेशन होता है। तो जब रिलैक्सेशन होगा तो वर्कलोड कम जाएगा, वर्कलोड कम जाएगा तो ऑक्सीजन की खपत भी कम होगी। तो इस तरह से ये सिचुएशन हुआ। इसका साइड इफेक्ट, नाइट्राइट क्लास का साइड इफेक्ट क्या हुआ, हेडेक हो सकता है, पोस्चुरल हाइपोटेंशन हो सकता है, फ्लोसिंग और टैकीकार्डिया, ये सब सिंपल कुछ साइड इफेक्ट है। अब दूसरा जो है बीटा ब्लॉकर, जिसका एग्जाम्पल एटेनोलॉल, प्रोपेनोलॉल ये है, तो ये किस तरह से काम करते हैं ये भी फ्लो डायग्राम से हम समझ सकते हैं। भाई बीटा ब्लॉकर है तो बीटा ब्लॉकर हार्ट रेट को कम करेगा, और हार्ट रेट को कम करने के बाद ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा देगा, और कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कॉन्ट्रैक्शन करने की क्षमता को कम कर देगा, क्योंकि ब्लॉक कर रहा है ना, तो कार्डिक परफॉर्मेंस को कम कर रहा है, घटा रहा है, तो जिससे कॉन्ट्रैक्टिलिटी पावर जो है घट जाएगी। कॉन्ट्रैक्टिव पावर घटने से क्या हो जाएगा, वर्कलोड कम जाएगा। देखिए रिड्यूस कार्डियक वर्कलोड, और जब वर्कलोड कम जाएगा तो ऑक्सीजन का खपत भी कम हो जाएगा, कंजम्पशन माने खपत, ऑक्सीजन का खपत कम हो जाएगा। जब ऑक्सीजन का खपत कम हो जाएगा, एक दूसरे से कोरिलेटेड है, कोरोनरी फ्लो इज रिड्यूस टू द ब्लॉकेज ऑफ बीटा 2 रिसेप्टर। इसमें बीटा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करने के वजह से यहाँ पर देखिए कोरोनरी फ्लो रिड्यूस होता है, क्योंकि ये रिसेप्टर को ब्लॉक करता है इसके वजह से। और अल्टीमेटली जो क्या होगा कि एंजीना का जो अटैक जो है और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है, आवृत्ति, ये दोनों कम जाएगा, दोनों घट जाएगा। तो ये बीटा ब्लॉकर का ये सिंपल मैकेनिज्म का एक्शन है। और तीसरा क्लास जो बताए थे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जो हम शुरू में भी इसके डिस्कस कर लिए हैं, तो ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वही चीज़ यहाँ शो किया गया है जो शुरू में बताए थे। कैल्शियम चैनल सिंपल, अगर ये चीज़ ध्यान दिया जाए कि कैल्शियम कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम जरूरी है, तो कहीं से भी कैल्शियम चैनल जहाँ स्टोर है वहाँ से कैल्शियम ही आ रहा है, कैल्शियम आया। और ये कैल्शियम से देखिए जो है, ये जो है MLC के, ये वो कहलाता है मायोसिन LC काइनेज, MLCK, मायोसिन LC काइनेज। तो यहाँ देखिए ये एक्टिवेट, कैल्शियम की वजह से ये एक्टिवेट होता है, और ये एक्टिवेट होने से ही मायोसिन और एक्टिन के मूवमेंट के कारण कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेकिन यहाँ जो है ये जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, यानी ये जो प्रक्रिया स्वाभाविक चल रही है उस प्रक्रिया को ये बाधित करेगा, यानी ये MLCK को रोकेगा, ब्लॉकर है यानी इसको रोक देगा।
जब इसको रोकेगा तो ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पर देखिए ये इधर आ जाएगा, ये रिलैक्सेशन हो जाएगा, ये ब्लॉक हो गया, मायोसिन एलसी ब्लॉक हो गया तो रिलैक्सेशन हो जाएगा। जब रिलैक्सेशन हो जाएगा तो वर्कलोड कम जाएगा, ऑक्सीजन की खपत कम होगी और एंजीना के सिचुएशन से आराम मिल जाएगा। दूसरी तरफ यहाँ है बीटा 2 एगोनिस्ट का शो किया गया है कि एटीपी साइक्लिक एएमपी बढ़ा, जिससे कि एमएलसी ये इन्विट हुआ और जिसके कारण जो है वो सिचुएशन से आराम पहुंचता है। इसका जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का एंजीना के साथ साथ हाइपरटेंशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है, इसका थेरेपेटिक एप्लीकेशन होता है, कार्डियक अरिथमियाज में भी होता है और हाइपरट्रॉफी कार्डियोपैथी में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के हुआ। अब फिर ब्रिनोलिटिक एजेंट फाइब्रिन बताए थे कि ब्लड क्लॉट को कहा जाता है, रक्त का थक्का कोरोनरी आर्टरी में चाहे वेसल्स में होना। तो ये एजेंट जो है वो फाइब्रिन के निर्माण को, ये जो है फाइब्रिन जो है ये जो यहाँ शो किया गया है, इसके निर्माण को रोकेंगे, चाहे अगर हो गया है तो इसको डिसॉल्व कर देंगे ताकि जो है ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाए, ब्लड में जो रुकावट है वो दूर हो जाए। तो इसमें 2 साल्ट है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है हाई मोलिकुलर वेट वाला नन एंजाइम, नाम है काइनेज, तो यहाँ पर ये याद रखना कि नन एंजाइमिक प्रोटीन है, माने ये एंजाइम नहीं है और प्रोटीन नेचर का होता है, ये एंटीजेनिक होता है और ये जो है इसका यूज इसमें फाइब्रिन को डिसॉल्व करने के लिए होता है। और लेकिन इसका एक सीरियस एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है, हीमोस्टैटिक डिफेक्ट उत्पन्न कर सकता है। दूसरा जो है यूरोकाइनेज, जैसे नाम है ना यूरोकाइनेज, तो इसका मतलब ये ह्यूमन यूरिन से प्राप्त किया जा सकता है या एक और प्राप्त करने का तरीका होता है कल्चर ऑफ एम्ब्रायनिक किडनी से, एम्ब्रायो के किडनी सेल से के कल्चर द्वारा भी इसे प्राप्त किया जा सकता है। और ये किस तरह से यहाँ क्लॉट को डिसॉल्व करता है चाहे तोड़ता है, तो प्लाज्मोजेन सिस्टम होता है उसके साथ संयुक्त होता है और संयुक्त जब इसके साथ संयुक्त प्लाज्मोजेन सिस्टम के साथ संयुक्त हो जाएगा तो फाइब्रिनोलिटिक सिस्टम को एक्टिवेट करेगा और इसको जो है डिसॉल्व करके इसके जो है अवरोध को हटा देगा। ये उसके तुलना में स्ट्रेप्टोकाइनेज के तुलना में नन एंटीजेनिक होता है और इसको जो है हेपेरिन भी देखिए एंटीकोगुलेंट होता है, यानी नेचुरल रूप से ये हेपेरिन बॉडी के अंदर होता है, ब्लड वेसल्स में ये होते हैं जिसको ब्लड को क्लॉट नहीं करने देता है, तो इसके साथ मिला के दिया जाएगा तो और सिनर्जिस्टिक प्रभाव उत्पन्न होता है, जबकि स्ट्रेप्टोकाइनेज को हेपेरिन के साथ मिला के नहीं दिया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एंटी एंजिनल ड्रग। थैंक यू वेरी मच।